हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था, ठीक है, कि सर आर्मी में क्या क्या चेंजेस हुआ है, यानी कि पहले फिजिकल होगा या रिटर्न होगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन अभी बच्चों को चल रहा है, क्योंकि कल के नोटिस के हिसाब से कल एक इंडियन आर्मी की साइट पर एक नोटिस आपने देखा होगा, जिसमें जेसीओ और इनरोलमेंट के नीचे कुछ ऑप्शन लिखा हुआ है। जिसमें पहले नंबर पर है फिजिकल टेस्ट, फिर उसके नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आपका मेडिकल, फिर आपका रिटर्न है। तो बच्चे इस कन्फ्यूजन में है कि भाई साहब अभी भी पहले फिजिकली होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर रिटर्न होगा, जो पहले का प्रोसेस है। नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों को इस पर शूट किया जाए, आप लोग बताया जाए कि भाई क्या क्या प्रोसेस है, पहले क्या था और अब क्या होगा। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है बिफोर अग्निवीर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर अग्निवीर। क्लियर है बात? यानी कि पहले अग्निवीर में क्या क्या होता था, पहले आप उसको समझिए, वो तो आपको अच्छे से पता भी होगा, फिर भी एक बार मैं आपको बताता हूँ। पहले अग्निवीर में पहले नंबर पे होता था क्या बेटा, फिजिकल होता था, ठीक है, पहले नंबर पे होता था आपका फिजिकल। क्लियर है? दूसरे नंबर पे क्या होता था आपका मेडिकल टेस्ट, यानी कि रिटन एग्जाम में बच्चे वही आते थे जो पहले फिजिकल क्वालिफाई थे और मेडिकल टेस्ट पास आउट थे। वो आते थे कहां पर, फिर रिटन एग्जाम देने के लिए, है ना। तो इसमें होता क्या था कि बच्चा फिजिकल कोई एक्सेलेंट मार रहा है, यानी कि कोई 100 नंबर का फिजिकल कर रहा है, कोई सेकंड रनर अप है, मतलब कि 88 का फिजिकल कर रहा है। तो अब यहाँ आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, है ना। यानी यहाँ आप चाहते थे कि भाई कितना स्कोर कर सके। क्लियर है? तो ये हो गया पहला फिजिकल, दूसरा हो गया मेडिकल, तीसरा हो गया रिटर्न। इसके हिसाब से क्या बनता था फिर भाई, मेरिट लिस्ट तैयार होता था, मेरिट लिस्ट तैयार होता था। ओके, फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता था, डीवी के लिए बुलाता था। इसके बाद मेरिट बना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर आपका लास्ट में क्या होता था, ज्वाइनिंग होता था। ये प्रोसेस था पहले का। क्लियर? अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ आज के डेट में, अब ये बात पहले आप दिमाग में सेट कर लेना कि भाई पहले आपका रिटन एग्जाम कंफर्म है। वो जो आपने जेसीओ और इनरोलमेंट जो आपने इंडियन आर्मी की साइट पे देखा है, वो क्या है पहले उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम आएंगे आफ्टर वाले पे। वो ये है बेटा, आर्मी में एक रिलीजियस टीचर की वैकेंसी आती है जो अलग से होती है, धार्मिक शिक्षक जिसको कहा जाता है, ठीक है, जिसको पुजारी बोला जाता है। वो लोग पुजारी होते हैं, तो उनका अलग से वैकेंसी निकाला जाता है जो परमानेंट बेस्ड पर है। इसीलिए उसमें वही प्रोसेस है जो पहले था, यानी उसमें पहले अभी भी सेम प्रोसेस होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, रिटर्न होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बात क्लियर है? वो प्रोसेस पहले का सेम है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। अग्निवीर में अब बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है, यानी अब आपका पहले होगा रिटर्न एग्जाम। क्लियर? अब ये दिमाग में आप सेट कर लीजिए 101%, पहले आपका क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। क्लियर है? जो बच्चा रिटर्न एग्जाम में पास करेगा, अब आप यहां से स्कोरिंग का मैं आपको अंत में बताऊंगा कि आप अब क्या फायदा है और पहले क्या फायदा था। क्लियर है? तो पहले आप दोगे रिटर्न एग्जाम, रिटर्न एग्जाम में जो बच्चा पास होगा, आपको अच्छे से पता है रिटर्न एग्जाम का डेट कब से है, 12 अप्रैल से स्टार्ट है, 25 मई तक, 25 अप्रैल तक आपका रिटर्न एग्जाम चलेगा। ठीक है? अच्छा, इसके बाद इसमें जो बच्चे पास होंगे उनको बुलाया जाएगा किसके लिए, फिजिकल के लिए। ठीक, अब रिटर्न एग्जाम आपका कब से कब होगा ये सुन लीजिए, 12 अप्रैल से, ठीक है, टू 25 अप्रैल। मैं डेट भी साथ साथ लिखते जा रहा हूं, 12 अप्रैल से 25 अप्रैल। इसका रिजल्ट कब आएगा ये भी यहां पर क्लियर कर देता हूं मैं। इसका रिजल्ट आएगा आपका 25 ऑफ मई को, 20 से 25 आप लेके चलो, 20 से 25 के बीच में। ठीक है, तो 20 से 25 आप ले लो, 20 में से 25 मई के बीच में आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर जिस बच्चों का रिजल्ट आएगा उसको फिजिकल के लिए कब बुलाया जाएगा भाई, 1 जून से फिजिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी ARO BRA हैं आपको अलग नोटिफिकेशन आपके पास आएगा कि भाई आपका इस डेट को फिजिकल है, यानी कि 1 जून से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? फिजिकल के बाद फिर आप देखेंगे तो फिजिकल के बाद जो आपका मेडिकल टेस्ट होता था वही सेम प्रोसेस है, मेडिकल टेस्ट। क्लियर है? मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ प्रोसेस सब कुछ वही है, ये आ गया यहाँ, ये आ गया यहाँ। आफ्टर अभी की बात करें, 101% आपका रिटर्न एग्जाम पहले है, पहले आपको रिटर्न देना पड़ेगा, इसका मैंने डेट लिख दिया है, और रिजल्ट का भी हमने डेट लिख दिया है, रिजल्ट कब आएगा। फिर उसके बाद आपको 1 जून से, बच्चों कंफ्यूजन में है भाई साहब कि फिजिकल कब से होगा, 1 जून से फिजिकल स्टार्ट होगा, कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चा फिजिकल क्लियर करेगा उसी को मेडिकल, उसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसी का मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसी को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है सुनिए, यहाँ पर
आप यहाँ पर 100 नंबर का फिजिकल लाते थे जिसको एक्सेलेंट, कोई लाता था 88, कोई ला रहा है 75, कोई ला रहा है 69। क्लियर है बात। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होता था कि 100 नंबर वाले तो फिर भी उम्मीद लेके बैठा हुआ है कि भाई रिटर्न में थोड़ा सा कम भी मेहनत करेंगे तो काम मेरा हो जाएगा। लेकिन इस बार का जो आपने देखा होगा 15 जनवरी का जो रिजल्ट आया है उसमें मेरठ का और लखनऊ का आप जरा एक बार मेरिट पता कीजिए कितने पर गया है। तो वैसा 195 गया है, 195, 196, 197, 198 तक मेरिट गया है। यानी कहने का मतलब ये है जो बच्चा 100 नंबर यहाँ फिजिकल किया है, अगर रिटन में उसने 45 क्वेश्चन भी बनाया यानी इंटू 2 90 नंबर मिला, इस बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी क्योंकि उसको 190 नंबर ही मिला है। बात क्लियर है। तो अब आपको ये मान चल रहा है कि भाई 200 में से 200 मुझे आएगा तभी कुछ बात बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये चीजें क्लियर कर दिया है कि भाई एक वैकेंसी के लिए 10 बच्चों को सिलेक्ट करेगा, कहां पर, रिटन एग्जाम में। ठीक है, 10 में से फिर 5 को कहां लेगा, फिजिकल में, क्योंकि ये जाएंगे 5 को हटाना है, उसको मेरिट बनाएगा तगड़ा, फिर 5 आएंगे यहाँ पर, फिर उनको फिर मेडिकल में हटा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जाएंगे। बचना कितना है, एक स्टूडेंट बचेगा जो आएगा मेरिट लिस्ट में तैयार होगा, यानी कि 1 पर 10। अब आप समझ सकते हैं कि भाई रिटन एग्जाम के कोचिंग में कितना भीड़ लगने वाला है। बात क्लियर है। तो ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा कि रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। अब यहां पर आपको फायदा क्या है कि भाई अगर आपने, अब यहां ध्यान से समझना है कि अगर आपने 50 क्वेश्चन में से 50 का 50 क्वेश्चन आपने सही बनाया, अगर आप सफल एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 50 का 50 क्वेश्चन आप सही बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फुल लेंथ पेपर भी होता है, 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक क्लासेज होती है। फुल लेंथ पेपर अलग से होता है, चैप्टर बाय टेस्ट अलग से होता है, मैथ्स का पेपर अलग से होता है, क्योंकि मैथ्स में बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, इसीलिए उसका पेपर अलग लिया जाता है। 3 तरीके से पेपर आपको लिया जाएगा। आपका 50 का 50 क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, जितना हमारे यहाँ आपको कराया जा रहा है। तो आपको 100 नंबर तो भाई साहब यहाँ मिल गया। क्लियर है। अब फिजिकल में जो बच्चा अपने आप को ये समझता है कि भाई हम एक्सेलेंट मार सकते हैं, उसका क्या हुआ, 100 नंबर यहाँ आया, 100 नंबर यहाँ आया, 200 नंबर तैयार हो गया, यानी कि 100। अब आप मुझे बता दो कि 200 नंबर अगर आप ला लेते हो, चाहे कितने का भी मेरिट क्यों ना बने, आपका सिलेक्शन तो कंफर्म है, क्योंकि भाई 200 ज्यादा तो होता ही नहीं है, तो मेरिट कितने का बनेगा। तो ये बात आप समझ जाइए कि रिटन से घबराने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को ये डाउट है कि रिटन एग्जाम आ गया तो अब कैसा क्या होगा, किस तरीके का मेरिट बनेगा, कुछ नहीं होगा। अब रिटन में जो बच्चा ज्यादा मेहनत करेगा, ठीक है, उसको फिजिकल में थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ेगा, तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप यही मेहनत नहीं करोगे तो फिजिकल में 100 नंबर लाने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे आपने मात्र 30 क्वेश्चन ही बनाया तो 30 दूने कितना, 60 नंबर आपको मिला। 100 नंबर का आपने फिजिकली ले लिया, 160 नंबर। दिल्ली IRO की बात करोगे तो इस बार 175 मेरिट गया था। क्लियर। तो आप देख लो फिर भी आपको 160 नंबर ही मिला, नहीं होगा। यानी अब यहाँ पर भी आपको 100 देना है, यहाँ पर भी आपको 100 लाना है, तभी जाके आपका काम पूरा का पूरा होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए ये आपका कुछ प्रोसीजर था जो हमने बताया। अब एक नया चीज गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, ये पहले नहीं था, जो इस बार हुआ है, इसको ध्यान से सुन लेना आप लोग। जो बच्चे अपेयरिंग हैं, जो अभी 10th का एग्जाम देने वाले हैं, 12th का एग्जाम देने वाले हैं, जो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, अपेयरिंग बच्चा भी अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पहले ये चीज नहीं था, ये अभी आया है नोटिफिकेशन में कि जो अपेयरिंग 10th और 12th का स्टूडेंट है वो भी अग्निवीर का फॉर्म भर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कैसे भर सकता है। अब आप सुनिए, जब आप यहाँ पहुंचेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर, जब आप यहाँ पहुंचेंगे ना, जैसे मान लो आपने अभी फॉर्म भर दिया, आपका रिटन एग्जाम भी, उसमें एक ऑप्शन आएगा अपेयरिंग करके, ठीक है, फिर आएगा किस क्लास के लिए, तो 10th के लिए। आपने 10th में अपेयरिंग एग्जाम दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपका एज 17.5 होना चाहिए। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अपेयरिंग करके बच्चा भरे, कोई दिक्कत नहीं है, रिटन एग्जाम दो, फिजिकल दो, मेडिकल हो गया, लेकिन जब आप DV पे आते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आते हैं, तब आपका एज 17.5 होना चाहिए। अगर आप इस टाइम में 17.5 के नहीं है तब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज को आप देखते हुए अपना अपना एज देख लो कि आपका एज कितना हुआ है। सितंबर के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी इसका पूरा प्रोसेस फाइनल होगा। तो सितंबर, अगस्त से सितंबर आप लेके चलिए, आप उस एज के हिसाब से देख लीजिए कि आप अगस्त सितंबर में जाके अगर आप 17.5 के हो जाते हैं तो आप अपेयरिंग करके भी अग्निवीर का फॉर्म भर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट की तरफ से न्यू इम्प्लीमेंट है, जो बच्चों को नहीं पता होगा तो वो आप यहाँ से समझ सकते हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है ना। बस यही कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करना था। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने जितने भी दोस्त हैं ना उनको आप इसको शेयर कर दो,
क्योंकि भाई साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे कन्फ्यूजन में बहुत चल रहे हैं, इसको अब आप भूल जाइए। अब आप आइए इस मुद्दे को देखिए, इसको अच्छे से देखना है, इसको अच्छे से समझना है, अपने पड़ोसी को अच्छे से समझाना है, अपने दोस्तों को अच्छे से समझाना है, ताकि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।